फिर मुझे याद आया कि मेरी एक दोस्त थी। ये आनिया, आपने तो कहा था कि ये तस्वीर नहीं खींचेंगे। हाँ मुनाहिल समझाया ना, कितनी बुरी बात है, हमने तो मना किया था तस्वीरें नहीं खींचनी। वही लड़की है ना जिसका तुमने जिक्र किया था, तुम्हारी सबा। अबे मुझ पे चिल्लाने से क्या होगा? मुझ पर मत चिल्ला। तेरी बहन ने तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, समझा? मैं कह रहा हूँ अपना मुंह बंद कर ले, जाया हो जाएगा मेरे हाथों से। क्या कर लेगा बे? क्या कर लेगा? बोलना। छोड़ मुझे। अम्मा, हाय अम्मा, अम्मा, उस्मान किधर है? उस्मान को हेलो। हाँ शगुफ्ता के साथ आप लोग हैं? जी, क्या हुआ? उनकी तबीयत खराब है, फौरी ऑपरेट करना पड़ेगा। आप लोग मेरे साथ रिसेप्शन चलें, पेमेंट जमा करवा दें। कितने पैसे जमा कराने? आप लोग रिसेप्शन पर आएं, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, मेरे शौहर इस तरफ गए, मैं उनको बुला के लाती हूँ। हाँ ठीक है, आप फीस जमा करवा दें, फिर मुझे बता दीजिएगा। ओके। क्या हुआ? क्या कह रही? अदनान, वो ऑपरेशन का कह रहे हैं, पैसे जमा कराने पड़ेंगे। पैसे तो नहीं है मेरे पास। अदनान, कुछ करें, भाभी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी कुछ करें। मैं कुछ करता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं। अस्पताल वालों से बात कर लेता हूँ, आता हूँ। हाँ, बैठ जाए। देखो, अभी अभी तुमने कहा ना कि सबने ये अखबार देख लिया होगा, तो हो सकता है कि सबने देखा हो तो जुएब ने भी देखा हो। अब वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगा ना, पहुंच भी जाए हो सकता है तुम तक जल्दी। आप बस मुझे इतना बताएं कि मुझे आप पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। तुम्हारे झूठ का पोल। सबा, सबा बेटा। जी आनी। अदनान आया, मिल लो उससे। आपने उन्हें आने क्यों दिया? उनके साथ कौन है? कोई नहीं है उसके साथ।
तुम आ जाओ नीचे मिलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं उनसे नहीं मिलूंगी। कहीं वो उस्मान भाई को साथ ना लेकर आए हों। भाई जी को पुलिस पकड़ के ले गई है, उन्होंने कत्ल कर दिया है। बड़ी मुसीबत है सबा, मैं इसी काम से आया हूं। कत्ल? हाँ, और शगुफ्ता भाभी अस्पताल में है। मेरी मदद करो फौरन, मुझे कुछ पैसे चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। उस्मान भाई ने क्या कहा है भाभी को? वक्त नहीं है सबा, जल्दी करो, मुझे वापस भी जाना है। एक और एहसान कर दो हम पर, मैं इस वक्त किसी और से मदद नहीं मांग सकता। अदनान भाई, आप मुझे बताएंगे कि हुआ क्या है? उस्मान भाई ने... बातें बाद में होती रहेंगी सबा, मेरी मदद कर दो, पैसे दे दो, मुझे एक एक पाई याद है, मैं सब लौटा दूंगा। मेरी मदद कर दो सबा। ठीक है, मैं आपको पैसे देती हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ बैंक चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है। हानी, मैं आती हूँ। या अल्लाह खैर करना, मेरी बच्ची लेबर से आराम से बाहर आ जाए खैर खैरियत से। इस दफा तो घर लेके जाऊंगी मैं साथ जरूर अपने। पता नहीं किस किस्म की नहुसत है इस घर पे, खत्म ही नहीं होने में आ रही। अल्लाह मियां, अम्मा खुदा के वास्ते कुछ देर के लिए चुप कर जा। तू क्यों हाथ जोड़ा करता मेरे? तू जा जाके जल्दी से उस्मान का पता कर क्या। अरे अल्लाह अल्लाह करके कुछ ही देखने को मिली यार, कुछ ही अधूरी रह जाती है। देख तो सही से। थोड़ी देर इंतजार कर ले, बस थोड़ी। अरे क्यों सबर करने को कह रहा है मुझे? बच्ची मेरी सदियत। अरे क्या कर ले चुप कर जा, मुझसे नहीं होता था, मैं बच्ची है। मुबारक हो, बेटी पैदा हुई है, अल्लाह ने करम किया, माँ बच्ची दोनों खैरियत से है। है बेटी हुई? जी जी बेटी हुई है। पक्की बात है, देखा तुमने बेटी? हाँ, पक्की बात है। आप लोगों को बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबारक हो खाना। अल्लाह का शुक्र। मुबारक हो बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको ज्यादा मुबारक हो बहन। रहमत होती है ना अल्लाह की तरफ से बेटी, तो अब आपके घर की सारी मुसीबतें मुश्किलें दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, अल्लाह अल्लाह खैर कर दिया अल्लाह। अरे बेटी होगी मेरी बच्ची क्या? अरे मामू बन गया तू। करम हो गया अल्लाह का, करम करम हो गया अल्लाह। अरे मौला तेरा बड़ा शुक्र शुक्र हो गया, बड़ा एहसान हो गया तेरा। अरे बहन दोनों हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र अदा कर। अरे मिठाई लेके आना जल्दी। अच्छा अम्मा लाता हूँ मैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र हो गया, शुक्र हो गया। बच्चियां तो रहमत होती है बहन, रहमत। आए सर, ये वाला। ठीक नहीं किया आपने। क्या मतलब? आपने वादा किया था ना कि सबा की तस्वीरें नहीं छापेंगी। पता है आपकी वजह से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। अगर उसको कुछ हो गया ना, कौन होगा उसका जिम्मेदार फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करें। अब जो होना है वो होकर रहेगा। आप लोग जाएं यहाँ से, कहीं और कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। अब तो सारी मुश्किलात खत्म होने का वक्त आ गया है, और अगर मैं सबा की तस्वीरें और इंटरव्यू ना लगा दी तो ये कैसे मिलते? जो काफी अरसे से उसे तलाश कर रहे हैं। कौन है आप? जी मेरा नाम सुहेब, सबा मेरी मंगेगी, कजन भी है। मेरी उससे शादी होने वाली थी जब। खैर, अब वो कहाँ है? आप प्लीज मुझे उस तक पहुंचा दीजिए ना, मैं बहुत अरसे से उसको ढूंढ रहा हूं। अगर वाकई ऐसा है ना, तो आपने आने में बहुत देर कर दी। सबा की हिफाजत के लिए आनी ने यह फैसला किया था कि हम दोनों एक हो जाएं। और उसी फैसले का एहतराम करते हुए हम दोनों ने आज निकाह कर लिया।
अब वो मेरी बीवी है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग उससे मिलें। देखिए, मैं सबा से मिलना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे इस बात की इजाजत। कह दिया ना, नहीं मिलने दे सकता। पहले भी आप लोगों की वजह से इतनी परेशानी खड़ी हुई भी है। आप लोग जाए यहाँ से यार। बॉस एक दफा मुझे उससे मिलवा दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं उससे मिलकर चला जाऊंगा, प्लीज। मैंने कह दिया ना आपसे, नहीं मिलने दे सकता मैं आपको। वैसे भी वो घर पर नहीं है, गई है आनी के साथ कहीं बाहर। कहाँ गई है वो? मैं आपके हर सवाल का जवाब दे नहीं हूँ। बंद करें ये ड्रामाबाजी और जाए। ठीक है, मैं आनी से खुद बात कर लूंगी फोन। हाँ हाँ ठीक है, अभी जाओ। दिमाग खाया हुआ है। चलें ज़ोहर। जिसका कहीं मिलता क्यों नहीं है, कोई देखे ख्वाब मायनी ने किनू आखा तेरे दिल छोड़े दाग सुनदा जे होए कोई दिल दा सुनावा अरे देख ले बहन, इस कदर की प्यारी पोती है आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचा है। अल्लाह नसीब अच्छे करे, अल्लाह नसीब अच्छे करे आपकी पोती के। अरे देख रही, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही। माँ को माँ को सबा की हिफाजत के लिए आनी ने यह फैसला किया था कि हम दोनों एक हो जाएंगे, और उसी फैसले का एहतराम करते हुए हम दोनों ने आज निकाह कर लिया। खुदा के वास्ते तो मुझे यहाँ से लेकर चले जाओ, ये मुझे मार देंगे। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अब वो मेरी बीवी है और मैं हरगिज नहीं चाहता कि आप लोग उससे मिलें। सबा बेटा, तुम ये बात तो मान ही लो कि तुम्हारे घर वालों को ना सिर्फ तुम्हारे पैसों से मतलब है। तुम उनके लिए ना एक चलता फिरता एटीएम हो बस। मार दिया उन्होंने तो तुम भी अब उनके बारे में सोचना छोड़ दो। अली तो क्या साहिब को भी नहीं पता चला होगा कि मैं कहाँ हूँ? अल्लाह जाने, पता तो लग ही जाएगा, लेकिन बेटा तुम जल्दी मत करो। बेटा जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सा और से देखो, जब अल्लाह ताला को तुम दोनों को मिलाना होगा ना तो वो तुम्हें मिला ही देंगे। और अगर उसने भी मुझे छोड़ दिया तो? क्यों? वो क्यों ऐसा करेगा भला? मर्दों की अना बहुत होती है ना। मैं इतने दिन महीने घर से गायब रही हूँ। पता नहीं वो मेरा एतबार करेगा या नहीं। ऐसी बातें नहीं करते,
और प्यार करने वाले ऐसी बातें सोचते भी नहीं। तुम परेशान मत, हौसला करो, अल्लाह करेगा तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। परेशान मत हो, तुम आराम करो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हेलो। हेलो आनी, कैसी हैं आप? हाँ बेटा, क्या हुआ? कोई खबर मिली ज़ुहैब की? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? आप मुझे ये बताएं, क्या आपने सबा और काशिफ का निकाह करवा दिया है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हें किसने कहा? यानी ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं बेटा, बात क्या है, खुलकर बताओ मुझे। आपने कभी कोई ऐसी बात की थी कि काशिफ और सबा की शादी करेंगी? हाँ, मैंने ये सोचा तो था, लेकिन ये अभी की बात थोड़ी है। ये तो उस वक्त की बात है जब मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो चुकी थी कि शायद ज़ुहैब नहीं मिलेगा। ज़ुहैब मिल गया है। वो आया था मेरे पास और मैं उसे लेकर आपके घर भी आई थी, लेकिन वहाँ वो काशिफ ने उसे वो सब कुछ बता दिया और वो बेचारा। क्या? काशिफ ने कहा कि सबा की और उसकी शादी हो गई है? जी, काशिफ ने कहा है। और ज़ुहैब उसकी बात को सच समझ बैठा है। आपको पता है ज़ुहैब ने मुझे क्या कहा? कि सबा ने मेरा इंतजार नहीं किया, और अगर आप सबा ने निकाह कर ही लिया है तो मैं कभी उससे नहीं मिलूंगा, कभी उसके सामने नहीं आऊंगा। झूठ बोलता है काशिफ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बात करो ज़ुहैब से, लेकर आओ उसे यहाँ पर। उसका कोई कांटेक्ट नहीं मेरे पास, और ना ही मैं उसके बारे में कुछ जानती हूँ। वो आज ही मिला था मुझे। अच्छा, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ, लेकिन ये बात अभी सबा को मत बताना, उसका दिल बुरा होगा। आप बेफिक्र रहें आनी, मैं सबा को नहीं बताऊंगी। खुदा हाफिज। बेड़ा गर्क हो काशिफ तुम्हारा, ये क्या कर दिया तुमने? किस बात का बदला लिया इस मासूम बच्ची से? वो तो बैठी इसके इंतजार में थी, ये लड़का कैसे मिलेगा अब? क्या करूं मैं? अल्लाह रहम। क्यों किया तुमने ये सब? पता नहीं आनी, मुझसे ये सब कुछ कैसे हो गया। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन जब उस लड़के से मिला ना, मुझे सबा को रोकने का एक ही रास्ता नजर आया, इसलिए मैंने ये सब कुछ कह दिया। नहीं बेटा, मेरी गलती है, मैंने जल्दी हार मान ली थी। मुझे तो तुम्हारा नाम सबा के साथ लेना ही नहीं चाहिए था। नहीं आनी, इसमें आपकी कोई गलती, आपकी गलती नहीं है आनी, गलती मेरी है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बात सुन, तुम सबा को पसंद करती हो? हाँ आनी, मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि वो यहाँ से चली जाए। मोहब्बत हो गई है उससे। कैसे कर लिया तुमने ये सब, जानते बूझते हुए भी कि वो ज़ुहैब? नहीं आनी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं शुरू से जानता था। मेरा खुद पे जैसे कोई इख्तियार ही नहीं था। अब क्या होगा? ज़ुहैब तो मुझे यकीन और
उम्मीद के साथ आया था। काशिफ अच्छा नहीं किया तुमने सबा के साथ। प्यार का मतलब किसी को बांध कर रखना नहीं होता बेटे। अगर तुम उससे इतनी मोहब्बत करते हो तो उसकी खुशी क्यों नहीं दे देते उसे? पराई लड़की है, किसी की अमानत है वो। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो खुद भी यही चाहती है। मैंने कहा ना आपसे आने, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। चले जाओ, चले जाओ मेरे घर से, निकल जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती, बहुत घटिया हरकत की है तुमने। निकल जाओ मेरे घर से। और तब तक मेरे दरवाजे पर कदम नहीं रखना जब तक ज़ुहैब को साथ न लेकर आओ। चले जाओ, निकल जाओ, मैंने कहा ना। पूरा यकीन है कि उसने सच कहा होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि वो लड़का झूठ भी तो बोल सकता, हालात तो कुछ भी हो सकता। ये कोई फिल्म नहीं चल रही, वो ऐसा झूठ क्यों बोलेगा? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस बारे में सोचा नहीं जा सकता। कोई किसी लड़की के बारे में इस तरह की बात क्यों कहेगा? ज़ुहैब आया। सच्ची यानी? कब आया था? जब हम दोनों बैंक गए। क्या नाम रखा है इसका? वो अभी तो सब प्यार से गुड़िया कहते हैं इसे। ये सब कुछ ऐसे ही होना था शायद। तो तुम इस बारे में मजीद मत सोचो। जाहिर है वो एक लड़की है, उसने क्यों और किन हालात में मजबूर होकर ये शादी की होगी, इस बात का अंदाजा ना तुम लगा सकते हो ना मैं। चाहे कुछ भी था, जो भी हालात थे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और में कोई मजबूरी नहीं होती। मैं भी तो था, मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने सब कुछ गवा के सिर्फ उसका इंतजार किया। मैंने ये सोचा था कि जब सबा मिल जाएगी तो सिर्फ उसी से शादी करूंगा। उसने ऐसा नहीं किया। तुम कर सकते थे, लेकिन वो किसी और के घर पे रह रही थी, और एक लड़की का किसी अनजान जगह पे रहना और सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है यार। मैं कुछ नहीं जानता यार। अगर वो चाहती ना तो इंतजार कर सकती थी मेरा, लेकिन नहीं, धोखा दिया उसने मुझे, धोखा दिया उसने। क्या कहा उसने? कोई वजह या कोई मजबूरी तो बताई होगी, उसके बाद ही तुम्हें लगा होगा ना कि उसने तुम्हारे से बेवफाई की है। सबा से मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो फिर तुम्हें किसने कहा कि इसकी शादी हो चुकी है? उसके शौहर ने। तो तुम्हें पूरा यकीन है कि उसने सच कहा होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि वो लड़का झूठ भी तो बोल सकता, हालात तो कुछ भी हो सकता। ये कोई फिल्म नहीं चल रही, वो ऐसा झूठ क्यों बोलेगा? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस बारे में सोचा नहीं जा सकता। कोई किसी लड़की के बारे में इस तरह की बात क्यों कहेगा?
तुम मिले क्यों नहीं उससे? कम से कम तुम्हें एक बार उससे मिलना चाहिए था। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसका सामना कर सकता। मैं नहीं चाहता था कि मैं उस वक्त उसके सामने हूं जब हम दोनों की मोहब्बत के बीच में जुदाई की एक दीवार खड़ी हो चुकी है। क्या बीतेगी उसमें जब मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा जबकि किसी और की हो चुकी है। मुझे लगता है कि इतने जिद्दोजहद के बाद तुम्हें उस शख्स के कहने पे सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस शख्स के कहने पर जिसे तुम जानते ही नहीं हो। अपनी किस्मत पर अब मुझे यकीन नहीं रहा, लेकिन मोहब्बत पर तो है ना? शायद नहीं। मैं नहीं चाहता कि उसका भी मोहब्बत से बाहर हो जाए। जानता हूं जितने दिन मैंने उसके इंतजार में गुजारे उतने ही दिन उसने भी मेरे लिए दुआओं में गुजारे होंगे। शायद हम दोनों अल्लाह से इस चीज की दुआ कर रहे थे जो मेरे नसीब में थी। बच्चों पिताजी हाजरा बहन, मैं कुछ दिनों के लिए शगुफ्ता को घर ले जाना चाह रही हूँ। पर जैसा तुम्हें ठीक लगे वो करो, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूँगी। इस कदर की भोली हो हाजरा बहन, बनती हो। मेरी बच्ची का शौहर आसपास नहीं है, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। कल कलाकों को सवाल उठे तो कुछ जवाब तो देने वाला हो। नहीं अम्मी, मैं साथ नहीं जाऊंगी। उस्मान को अच्छा नहीं लगेगा। 4 दिन की तो बात है, क्या हो गया तुझे? चली चल। अम्मी, अच्छा बुरा जो मेरी किस्मत में देखा जाएगा, मैं पहल नहीं करूंगी। अगर उस्मान ने इसे कबूल नहीं किया तो मैं आ जाऊंगी आपके पास। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे रोए तेरे दुश्मन मुंह भर भर के बददुआएं दिया करते थे। खाक पड़े इनके मुंह में, आग लगे इनकी जबानों को, जल जाए इनके मुंह, सत्यानाश जाए। ला दिया मेरी बच्ची को भी। क्या पागलपन है शगुफ्ता, वो वैसी जट घर पे नहीं है, होता तो पता नहीं क्या करता। यही मौका है, चली चल मेरे साथ। नहीं अभी मैं नहीं जाऊंगी। मैंने अपनी इस बेटी को अकेले तो नहीं पैदा किया है, मैं क्यों मुंह छुपाती फिरूं? हो सकता है उस्मान कुछ भी ना करे, अपनी औलाद की अलग ही बात होती है ना।
सबा, क्या सोच रही हो? सूरज चढ़ने से पहले ये सारे परिंदे अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन कुछ की किस्मत में घर नहीं है। कुछ परिंदे अपना रास्ता भी तो भूल जाते हैं। सुहेब आया। सच्ची यानी? कब आया था? जब हम दोनों बैंक गए हुए थे। किसने आपको बताया? किससे मिला था वो? कैसा था? काशिफ ने बताया मुझे। हानी मैं आती हूँ। आप बताएं भाई। मुबारक हो सबा, भाई जी की यहाँ बेटी हुई है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आइए आप बैठे, मैं आती हूँ। सबा की हिफाजत के लिए आनी ने यह फैसला किया था कि हम दोनों एक हो जाएं। और उसी फैसले का एहतराम करते हुए हम दोनों ने आज निकाह कर लिया। बेड़ा गर्क हो काशिफ तुम्हारा, कि क्या कर दिया तुमने? सबा, किसे फोन कर रही हो? काशिफ को फोन कर रही हूँ सुहेब का पता करने के लिए। आहिस्ता बात करो। अदनान आया हुआ नीचे मिठाई लेकर। उन लोगों को अभी ये बात नहीं पता चलनी चाहिए, वरना तुम जानती हो ना कुछ भी कर सकते हैं। बस अभी तुम नीचे आओ अदनान के पास और नॉर्मल रहना, ठीक है? और हाँ, जब तक हम ज़ोहेब के बारे में उन्हें नहीं बताएंगे, जब तक तुम्हारा उससे निकाह नहीं हो जाता। समझ नहीं आ रहा क्या होगा। अरे मैं तो कह रही थी पहले इस आदमी को सब कुछ बता दो, लेकिन नहीं, तुम दोनों तो मेरी बात को सुनते ही नहीं, और खास तौर पे ये लड़की मेरी। अब कुछ नहीं हो सकता अम्मा, अगर आंख उठाकर देखेगा ना तो उसकी आंखें निकाल दूंगी मैं। पहले भी वो
इकरा के केस में जमानत पर रिहा कराया था, अभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। क्या ऑल बके जा रहा है? सुहाग है, तेरी बहन का कसम है, उसे कुछ हो गया तो हम भी कहीं के नहीं रहेंगे। अब भाड़ में जाए ऐसा सुहाग, इससे तो अच्छा मेरी बहन बेवा हो जाए। मैं नहीं बोल रहा, वकील ने बताया मुझे सब कुछ। पहले तो सब कुछ था उनके पास, अभी क्या बचा उनके पास? मलबा और जली दुकानें, सारी अगर निकल जाएगी अम्मा। कमबख्ती मारे, अरे कमबख्त, तेरा दिमाग घास करने तो नहीं चला गया? कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह रखे उसे। वाह, अल्लाह पे बड़ी उम्मीदें लगा के रखी हैं अम्मा तुमने ना। वो कुछ भी करें, उल्टा सीधा करें, अल्लाह उनकी मदद करेगा, ऐसा नहीं होता है अम्मा। तो कहता हूँ पापा को जाके दोबारा बोल दे ना, किस आसरे पे बैठी है वो वहां पर, बोलो किया दरा उसकी दोनों आवारा बहनों का है और भुगत मेरी बहन रही है। अभी भी बोल रहा हूँ अम्मा, जाके सीधा सीधा बोल दे उसको। लग रहा है दोस्तों में नहीं बैठा, जाकर दिमाग हल्का कर, जाके जा, आवारागर्दी कर थोड़ी सी तो तुझे होश आए। कोई चल दफा हो यहाँ से। हमेशा मेरी बात को कानों पे मार देना बस। मैं सच बोल रहा हूँ अम्मा, बात तो मानती नहीं। चल जा। हाँ जा रहा हूं। अम्मा ने बहुत रोका था मगर भाभी ने जिद की तो लेके आ इसको मेरे पास। क्या नाम रखा है इसका? वो अभी तो सब प्यार से गुड़िया कहते हैं इसे। जब आंसू आंख से नहीं गिरते ना, तो वो बहुत खतरनाक लगता है। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि औलाद का दर्द क्या होता है। मैं अपने भाइयों का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती तुम पर। तो माँ, मेरे बेटे मुझे माँ समझते नहीं। मेरे हिस्से में खुशियाँ क्यों नहीं आती? लेकिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा ज़ुहैब तुम्हें लेने आएगा। वो आज भी तेरे इंतजार में बैठी हुई है। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों की ज़ुहैब? अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तब लड़कियों ने इस घर को दिया क्या सिवाय जिल्लत और रुसवाई के? किस किस्म के घटिया भाई है मेरे आने? कल ही निकाह करेंगे, कुछ भी हो जाएगा तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा। तुम्हारे मुंह पर कालक मल के गई है, किसी को मुंह दिखाने का काम नहीं है, वो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लाई